आज हम आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। दैट्स नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय जी। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली फिजिबिलिटी बताता है रिएक्शंस की, वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। गिब्स फ्री एनर्जी एक यूजफुल एनर्जी है that is available to do work but at some conditions, at constant temperature and constant pressure. Gibbs, in other words, we can define Gibbs for energy useful work, useful energy which is available at constant temperature or and constant pressure is known as Gibbs for energy. कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो अप्लाई की जाती हैं इसके ऊपर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो G इज इक्वल टू H माइनस TS, दैट इज जर्नल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। वी नो दैट H इज द एंथैल्पी, T is the absolute temperature and S is the entropy. Entropy is the randomness of the universe, of the system, whatsoever you can ask. Next is the point Gibbs free energy change. हमें पता है, हम जानते हैं कि Gibbs free energy स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन के लिए हम इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे डेल जी। इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, इंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, बट इस कंडीशन में नहीं है बिकॉज जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ऐसे रिएक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है दैट आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो फिर स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी, उसके साथ फिर डेल का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। डेल जी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन के लिए। इट इंडिकेट वेदर रिएक्शंस कैन लोअर द सिस्टम फ्री एनर्जी और नॉट। हम इसको स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया में देखें तो डेल जी इज़ लेस देन ज़ीरो, इन अदर वर्ड नेगेटिव। अगर डेल जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल जी ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर पॉजिटिव कह सकते हैं कि अगर डेल जी पॉजिटिव हो तो हम इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। अगर डेल जी जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम सारी स्टेट्स को, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिस्कस करें तो फिर हमारे पास एक ऐसा टेबल बनता है जिसके अंदर डेल एच जो है अगर नेगेटिव हो, दूसरे लफ्ज़ों में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल एच हमें दो कंडीशंस में यूज़ होता है। इंथैल्पी चेंज, नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, एंडोथर्मिक का मतलब होता है पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है नेगेटिव। डेल एस पॉजिटिव हो यानी एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव यानी एंट्रोपी बढ़ रही हो तो फिर डेल जी जो होगा वो नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव मीन रिएक्शन फिर फिजिबल होगा एट ऑल टेम्परेचर यानी स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, डेल एच पॉजिटिव हो यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो फिर और एंट्रोपी चेंज हो नेगेटिव हो, एंट्रोपी कम हो रही हो, डिक्रीज कर रही हो, और इस केस में फिर डेल जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो पॉजिटिव होगा और रिएक्शन फिर फिजिबल नहीं होगा किसी टेम्परेचर में। अच्छा, नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव हो यानी कि इंथैल्पी भी नेगेटिव हो और इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो तो फिर रिएक्शन
जो है वो फिजिबल होगा बट लो टेम्परेचर पे, जिसकी एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हों, डेल जी भी पॉजिटिव, डेल एच भी पॉजिटिव, डेल एस भी पॉजिटिव, यानी कि एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो एंडोथर्मिक है हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, तो इट्स मीन जो है इंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और डेल जी नेगेटिव होगा बट एट हायर टेम्परेचर। नेगेटिव एट लो टेम्परेचर की एग्जांपल दे दी हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर की, नेगेटिव एट हायर टेम्परेचर की हम एग्जांपल दे दें अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, कि फिजिबल तो होगा रिएक्शन बट एट हायर टेम्परेचर पे। अच्छा जी, अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में देख लें कि स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक, तो अगर डेल जी नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब है, एक बात तो आप जहन में रख लें, जहाँ जहाँ पे डेल जी जो है वो नेगेटिव नज़र आएगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा। नहीं, पहले केस में डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल जी यहाँ भी नेगेटिव है, एक और केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस केस। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें कि डेल जी पॉजिटिव नेगेटिव है, डेल एच भी पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल एस इंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा, इंट्रोपी इंक्रीज करेगी सिस्टम की, या फिर ओवरऑल यूनिवर्स की हम कह सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन फिर स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी पॉजिटिव होगा और डेल एच भी पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल जी पॉजिटिव का मतलब यही होगा रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो डेल एस केस में नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, देखिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। नेगेटिव यानी इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज और दोनों इंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी तीनों ही नेगेटिव हों तो फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एक नेक्स्ट केस है जिसके अंदर डेल जी पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव और डेल एस नेगेटिव, इट्स मीन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि डेल जी पॉजिटिव है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट केस अगर हमारे पास डेल जी नेगेटिव है लेकिन डेल एच और डेल एस एंथैल्पी चेंज यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है सिस्टम की, तो रिएक्शन तब भी स्पॉन्टेनियस होगा। तो ओवरऑल इस टेबल से हमें ये समझ आती है कि जहाँ जहाँ डेल जी नेगेटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे और जहाँ जहाँ डेल जी जो है वो पॉजिटिव है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे।